अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क व रियासत में यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सियासी कायदीन और समाजी शख्सियतों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। हुकूमत तेलंगाना के फलाही इक़दामात का जिक्र और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड्स की तक़सीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम। सिटी पुलिस की जानिब से भी यौम जमहूरिया तकारीब का अहतमाम किया गया। कौमी परचम को सलामी और ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया। अब खबरें तफसील से। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। बादअज़ां उन्होंने खिताब में कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत ने 4.5 साल के दौर इख्तिदार में अवाम के लिए बड़े पैमाने पर फलाही इक़दामात किए हैं, जिसकी वजह से अवाम ने TRS सदर के चंद्रशेखर राव को दूसरी मियाद के लिए भी वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया है। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत 40,000 करोड़ रुपये फलाही स्कीमात पर खर्च करते हुए किसानों को बिला खलल बरखी सरबराह कर रही है और रैतु बंधु स्कीम के जरिए 4,000 रुपये की अदायगी के अलावा ऐसी दीगर स्कीमात भी हैं जो मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। इसके अलावा कई एक फलाही इक़दामात करने के बायस तेलंगाना की आवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दूसरी मियाद के लिए भी वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए 528 रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया और आइंदा तालीमी साल से रियासत के हर असम्बली हल्के में एक BC रेसिडेंशियल स्कूल कायम किया जाएगा। और इसी तरह सेहत के मैदान में सरकारी दवाखानों को असली बनाने के इक़दामात करने के अलावा KCR किट मुतारिफ करवाई गई, जिसमें 12,000 रुपये की फरहमी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम देहात और शहरों में सड़कों की बड़े पैमाने पर तामीर की जाएगी और हुकूमत की जानिब से सनतों का क़याम अमल में लाने के सिलसिले में भी किए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश है। क़ब्ल रियासती गवर्नर ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन खानसास कौंसल स्वामीगढ़ और दीगर भी मौजूद थे। స్పోర్ట్స్ గైడ్స్, మౌంటెడ్ పోలీస్, బ్యాండ్ బృందాలు పిల్లల సర్వతోముఖ వికాసానికి demonstrate their will to perform a normal citizen. Degree College. Captain Angad Sharma, Parade Adjutant Squadron KL Augustine. We now have the Mounted Police and दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर परेड में हिस्सा लेने वाले बटालियन में पहला इनाम, सीनियर्स में 6वीं बटालियन की क़यादत करने वाले P श्रीनिवास को दूसरा इनाम, जबकि जम्मू कश्मीर बटालियन की क़यादत करने वालों को अवार्ड दिए गए। इसी तरह जूनियर्स में NCC बॉयज़ की क़यादत करने वाले मोहम्मद फेरोज़ को पहला इनाम और दूसरा इनाम तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल की क़यादत करने वाले मास्टर V गणेश को दिया गया। पुलिस एंड NCC
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर हुकूमत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत भर में 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली के अहाते में सदरनशीन खानसास कौंसल स्वामी गौड़ ने कौंसल में टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने टीआरएस भवन में, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में, सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में, जबकि सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में और सदर टीडीपी रियासती एल रमना ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में कौमी परचम लहराया और खिताब भी किया। रियासत भर में 70वीं यौम जमहूरिया तकारीब निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। असम्बली के अहाते में स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूब अमल लाते हुए आवाम के लिए तरक्की की राह हमवार कर रही है। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी और दीगर भी मौजूद थे। चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे పట్టణాలలో పల్లెటూళ్ళలో తమ ఇంటిపైన, కార్యాలయం పైన, ఓ సంస్థల పైన ఈరోజు జెండా ఎగరవేసుకొని మనం పండుగ జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇది చాలా రాజ్యాంగాన్ని రచించి అమలు చేసినటువంటి మొదటి రోజు 1950 26 जनवरी। कौंसल के सदरनशीन खानसाज स्वामी गौड़ ने कौंसल में कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को महात्मा गांधी से तकाबुल करने पर एतराज़ करते हैं, जबकि के चंद्रशेखर राव महात्मा गांधी के नक्श कदम पर चलते हैं। इस मौके पर अराकीन खानसाज कौंसल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस भवन में टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कौमी परचम लहराया और रियासत की आवाम और पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को 100% पूरा करेगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अराकीन असम्बली और अराकीन खानसास कौंसल के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराने के बाद बताया कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एजाज हासिल है कि कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया और 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मुरत्तिब किया, लेकिन आज इस कानून की मरकज में बीजेपी और रियासत में TRS धज्जियां उड़ा रही है। इस मौके पर रुकन खानसाज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर और कई एक पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। 15 ఆగస్టు 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే 2.5 ఏళ్ల పాటు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో లాంగెస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి 26 జనవరి 1950లో భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి అమల్లోకి వచ్చింది। ప్రపంచ దేశాల్లో we have some of the greatest democratic traditions. 70 ఏళ్ల పాటు बीजेपी ऑफिस में सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान बंडारू दत्तात्रेय, रुकन खानसाज कौंसिल रामचंद्र और साबिक अराकीन असेंबली भी मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో చివరికి రాజకీయాల్లో కూడా రాణించేదానికి ఈ అసమానతలు రూపుమాపేదానికి ఒక సమాజ స్థాపన కోసం ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక రాజ్యాంగాన్ని ప్రసాదిస్తే 70 సంవత్సరాల లోపల దాదాపు 50 సంవత్సరాలు ఒక పార్టీ ఒక కుటుంబం ఈ దేశాన్ని పాలించి ఏ రకంగా అబాసు పాలు చేసింది, ఏ రకంగా ఈరోజు నవ్వుల పాలు చేసిందో ప్రజలు గమనిస్తున్నారు। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆశించారు ఈ యొక్క तेलुगुदेशम ऑफिस में सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने, जबकि सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने TJS ऑफिस में कौमी परचम लहराया। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సర్వస్వం త్యాగం చేసినటువంటి మహనీయులందరూ పెద్ద ఎత్తున ఆలోచనలు చేసి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రతి పౌరునికి సమాన న్యాయం, సమాన అవకాశాలు రావాలా, హక్కులను కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోని मुल्क की तमाम 29 रियासतों में आज जोश व खरोश के साथ जश्न यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। 26 जनवरी का दिन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कौमी ईद व त्यौहार का दिन है और मुल्क के शहरी बड़े एहतराम के साथ इस जश्न को मनाते हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल दीगर मजलिसी अराकीन असम्बली ने भी रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। मुल्क की 70वीं यौम जमहूरिया तकारीब का दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद अमल में आया, जहाँ सियासी कायदीन और समाजी कारकुनान ने कई मकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और तिरंगे को सलामी दी गई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना बिल्डिंग चौराहा मोहम्मद कैपमार्ट के रूबरू रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि इस मौके पर मोहम्मदिया कैपमार्ट के मालकीन, मुकामी ताजरीन के अलावा कॉरपोरेटर्स, सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।
हे। रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मुमताज अहमद खान ने इमलीबंद बस डिपो के करीब कमान, इल्ची बेग, दीवान देवड़ी, खिलवत ग्राउंड, शहरान मार्केट, चिंटी शाह मैदान, मोगलपुरा वाटर टैंक, हरीबाउली चौराहा और हुसैन इलम के अलावा चारमीनार के करीब कौमी परचम लहराया। सरगर्म मजलिसी कारकुन, इब्तिदाई सदूर के अलावा मुख्तार खान और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने रमनसपुरे के मुख्तलिफ मकामात के अलावा दफ्तर सदर इब्तिदाई मजलिस, गवर्नमेंट हाई स्कूल किशनबाग, बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग चौराहा और दीगर मकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा मोहम्मद रशीद व दीगर मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी, अकबरबाग, ओल्ड मलकपेट, आजमपुरा, सईदाबाद और मूसाराम बाग के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मुर्तज़ा अली, सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, अबरार मुहिद्दीन के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान, सुदूर व इब्तिदाई व दीगर भी मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हल्के असम्बली याकुतपुरे में बल्ली डिवीजन के इलाके जात याकुतपुरा, बड़ा बाजार, SRT कॉलोनी, मादनापेट मंडी, मुर्तुज़ा ग्राउंड, खलंदर नगर, संतोष नगर और कुरैशी लैन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी, डॉक्टर समीना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। जनगण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ मकामात टोली चौकी कारवान टप्पा चबूतरा सब्जी मंडी में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़रीब में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने बाज़ मदारिस में भी परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने भवानी नगर अमान नगर के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा कमान मंडी मीर आलम के पास रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। कमान एलचीबेग के पास कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और सब इंस्पेक्टर मीर चौक सतीश भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, दारुसलाम बैंक और दीगर इदारों की तरफ से मुश्तरका तौर पर यौम जमहूरिया तक़रीब मुनक़िद की गई। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर ने परचम कुशाई अंजाम दी। कॉलेज के प्रिंसिपल MA मलिक, CEO दारुसलाम बैंक सैयद अली अकबर, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उस्मान के अलावा कॉलेज का स्टाफ और तलबा के अलावा बैंक स्टाफ की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओवैसी हॉस्पिटल और दक्कन मेडिकल कॉलेज में यौम जमहूरिया के मौके पर प्रिंसिपल अशफाक हसन ने कौमी परचम लहराया। हॉस्पिटल और कॉलेज के अमले के अलावा तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सत्तरवीं यौम जमहूरिया तक़रीब तेलंगाना महकमे जेल की जानिब से चंचलगुड़ा जेल ग्राउंड पर मुनक़िद हुई। DG जेल VK सिंह ने कौमी परचम लहराया। इस मरतबा कैदियों ने भी परेड में हिस्सा लिया, जबकि खातून कैदियों ने भी प्रोग्राम पेश किए। तक़रीब में जेल से वाबस्ता पुलिस ओहदेदारों को अवार्ड्स भी दिए गए।
స్టాఫ్ అందరి తరఫున మన గౌరవనీయ డీజీ గారికి ఐజీ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. స్టాఫ్ అందరి తరఫున మన గౌరవనీయ డీజీ గారికి ఐజీ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. సో బిజినెస్ డిసిప్లిన్ ఎంత అవసరం వాళ్ళు ఈ పరేడ్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. यौम जमहूरिया के ज़िमन में महकमे पुलिस की जानिब से भी रस्म परचम कुशाई अंजाम देते हुए तिरंगे को सलामी दी गई और कौमी तराना भी पढ़ा गया। सिटी पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब डीसीपी ट्रैफिक के बाबूराव ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सारे आवाम को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से मैं रिपब्लिक डे का मुबारकबाद दे रहा हूं। इस मौके पर सारे आवाम से मैं गुजारिश करता हूं, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, आपको जान को बचा लो, ट्रैफिक पुलिस साथ दो, सबके लिए हम अच्छा ट्रैफिक का माहौल बनाएंगे। शुक्रिया। 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने पुरानी हवेली डीसीपी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना डीजीपी ऑफिस लकड़ी का पुल पर मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वुमेन्स सेफ्टी स्वाति लाकरा ने परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महमूदा बेगम ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। मुल्क की 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हफ्ते को फलकनुमा पुलिस स्टेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एमआरओ बल्लागुड़ा शेख फरहीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 200 अफराद बशमुल पुलिस एहलकारों ने अपने खून का अतिया दिया। बहुत इंस्पायर हुआ हमारे प्रोग्राम से। परसों जॉब मेला कनेक्टिविटी प्लस क्यूज़ प्रोग्राम्स, बच्चों को 24 का दिन क्यूज़ प्रोग्राम हुए थे, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करे थे। मैडम भी थोड़ा प्राइजेस दिए उसमें भी। ये ब्लड डोनेशन कैंप वाले को भी हम लोग सर्टिफिकेट्स दे रहे। ये रेड क्रॉस सोसाइटी वाले ले रहे ब्लड डोनेशन, उन भी एक सर्टिफिकेट देते और सर्टिफिकेट उसका वो रहे तो उन लोगों के पास, उसका भाई को उन लोगों को कभी भी उन लोग फ्री देते ब्लड डोनेशन। आज प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, प्लस हमारे स्टाफ को भी आज स्पेशल प्राइजेस दिए हैं। ई कॉप्स बेस्ट राइटर, प्लस वारंट्स बेस्ट एग्जीक्यूटर, प्लस रिसेप्शनिस्ट बेस्ट ड्यूटी ऑफिसर, ऐसा कप्स भी दिए हैं। थैंक यू सर। टोटल कितना स्टाफ है सर आपका ब्लड डोनेशन में? हमारे 120 स्टाफ्स है, 20 मेंबर्स तक शुगर पेशेंट्स है, बाकी का 100 मेंबर्स। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। यौम जमहूरिया तकारीब के सिलसिले में हफ्ते को दिल्ली पब्लिक स्कूल नादिर गुल से SK रन का फलकनुमा तक अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। चारमीनार के करीब मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की, जबकि कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने भी इस मौके पर शिरकत की। उनके अलावा डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि इस मौके पर पुलिस ने माहौल बंदोबस्त किया था।
సో పల్లవి అలాగే తెలంగాణ టూరిజం जिले केसरा के मेडचल कलेक्टर ऑफिस में यौम जमहूरिया के मौके पर कलेक्टर एमवी रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में एमएलए मल्ला रेड्डी और उपल एमएलए बी सुभाष रेड्डी के अलावा ज्वाइंट कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर परेड भी मुनक्किद की गई। कलेक्टर ने तरक्याती कामों का तस्करा करते हुए ओहदेदारों की सताइश की, जबकि तलबा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। విద్యార్థులు గౌరవ వందనాన్ని అందించి ముందుకు సాగుతున్నారు. తదుపరి వారి వెనక ఉన్నటువంటి ఎన్సిసి విద్యార్థులు జెడ్పీహెచ్ఎస్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు ఎస్టీలకు బీసీలకు 100% సబ్సిడీతో 370 యూనిట్లకు గాను 185 లక్షలు మంజూరు చేయండి. జిల్లాలో ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచార చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज पर आज सुबह 8 बजे एक ऐसे तिरंगे की परचम कुशाई अंजाम दी गई जिसमें एक बड़ा सा शिगाफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, जिस पर पीएचडी के तालिब-इल्म जीवनैया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि इस तरह से कौमी परचम की बेहुरमती की गई है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद में सिलेंडर्स की तकसीम का अमल जारी है। आसमानगढ़ बिलाल मस्जिद के पास मुनक़िदा तक़रीब में रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला के हाथों 20 मुस्तहकीन में गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई, जबकि ताहाल हल्के मलकपेट में मजलिस की इस स्कीम के तहत हज़ारों सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर मजलिस के मुकामी दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तेलंगाना जन समिति के लीडर कोदंडाराम ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शक व शुबात पर जवाब देना इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत रत्न अवार्ड्स पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। మొదటిసారి భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి రావటంతో సమానులైపోయింది. వాళ్ళ సామాజిక హోదా ఏదైనా, ఆర్థిక స్థితి ప్రతిపత్తి ఏదైనా, లింగం ఏదైనా, మతాచారాలు ఏవైనా అందరూ సమానమే అనే ఒక గుర్తింపు చట్టం మొట్టమొదటిసారి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి రావటంతో అది కల్పించింది. అది రాజ్యాంగానికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పతనం. ఆ రాజ్యాంగం అనేది అందుకే అందరూ చెప్తారు ఒక రాజకీయ విప్లవానికి దారితీసింది భారతదేశంలో. అట్లాంటి మార్పు గురించి అంబేద్కర్ ఒక గొప్ప విశ్లేషణ చేస్తాడు. చట్టపరంగా రాజకీయ పరంగా భారతదేశంలో సమానతలు అయితే వచ్చాయి, కానీ సామాజిక సమానతలు రావటానికి మాత్రం शामिलपेट पुलिस स्टेशन हदूद के मजीदपुर चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शामिलपेट का साकिन 55 साला लालाडी अपनी स्कूटी पर सड़क अबूर कर रहा था कि DCM ने उसे टक्कर दे दी। मुकामी वारदात पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई, जबकि इत्तला मिलते ही शामिलपेट पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई। नाश को बगैर से पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में योम जमहूरिया तकरीब के मौके पर CEO एयरपोर्ट किशोर ने परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी IPS और ACP अशोक कुमार गौड़ भी मौजूद थे। CEO ने खिताब करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 30 तैयारे लैंड करते हैं। अब इसे 46 तैयारों की लैंडिंग के लिए डेवलप किया जाएगा। गुज़िश्ता 10 साल से एयरपोर्ट पर असली टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है, जबकि यहाँ CISF और CRPF भी अपने फराइज अंजाम दे रही है। In the history of our great country, we are celebrating the 70th anniversary of we becoming a republic. The significance of becoming a republic is very, very important. We became independent, we became free from the British colonial rule in 1947, August 15. Just achieving freedom is not adequate for the growth of a nation. That is where the significance of we declaring ourselves as a republic, where we have adopted a constitution, a framework of governance, a framework for enabling growth and development of this nation. As you all know, India is very, very unique and diverse. We have different religions, different regions, different cultures, different personalities, so much of diversity. Such a huge country, vast nation. This constitution enabled us to bring in alignment among these diverse groups what are there in this country. A common goal of developing this nation. A framework where there are rules and governance for our freedom, definition for our freedom, definition for our accountability, definition for our responsibility. And in the 70 years, we have grown, we have moved forward in a very big way. Today, ours is one of the fastest developing economies. This in spite of the large, huge freedom what we have to do things. We have freedom of speech, we have freedom of expression, we have freedom of practicing religion. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत में यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सियासी कायदीन और समाजी शख्सियतों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। हुकूमत तेलंगाना के फलाही इक़दामात का जिक्र और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड्स की तक़सीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम। सिटी पुलिस की जानिब से भी यौम जमहूरिया तकारीब का अहतमाम किया गया। कौमी परचम को सलामी और ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।